बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। मजहबी स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। 8 फरवरी का आप लोगों ने नाजरीन एहतजाज देख लिया। उसामा साहब ने जो कहा था आप लोगों के सामने है। हर वीडियो में यही मैं 8 फरवरी का ही पूछ रहा था, तो उसामा साहब कह रहे थे 8 फरवरी को उस तरह का एहतजाज नहीं है। ठीक है, एक एहतजाज होगा, लेकिन उस टाइप का नहीं है जिस तरह के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हजारों की लाखों की तादाद में आ जाएंगे और इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। मुलाकातों के हवाले से उसामा साहब ने कहा था कि मुलाकातें जब भी होंगी आपको नजर आ जाएगी, इमरान खान साहब की अपडेट भी आप लोगों को नजर आ जाएगी, और जब भी कोई मुलाकात होगी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट में जो सलमान सफ्दर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाकर इमरान खान साहब के पास भेजा, उनकी हालत की, लिविंग कंडीशंस की भी बात हो गई। कल रिपोर्ट भी जमा हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। मुलाकातें अब स्टार्ट हो गई हैं। उसामा साहब से अब मैंने पूछना है, जो एक डेट दी थी उसामा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट 23 फरवरी को, कि उस पर तो अमल हो गया। 8 फरवरी का जो एहतजाज था उस तरह नहीं हुआ। अब 23 फरवरी को उसामा साहब ने कहा था इसके बाद अगर ये एहतजाज करना चाहें, कोई सड़कों का आना चाहें, तो ये टाइम इनके लिए बेस्ट हो सकता है। तो आज उसामा साहब से मैंने ये भी जानना है, और इमरान खान साहब के हवाले से क्या उनकी रिहाई के लिए, क्या उनके लिए नरमी आने वाली हैं, आगे क्या होने वाला है, आज उसामा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुस्कुराने की वजह पहले आपने बतानी है। मुस्कुराने की वजह मैं आपकी उस बात से था जो मुलाकात की बात कर रहे थे आप, और नरमी आने की बात कर रहे थे, और उसकी वजह से मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि बिल्कुल ये होने वाला है। और अच्छा। ये अब अनकरीब आपको सुनने को मिलेगा, मुलाकातें भी और कोई इस तरीके की। लेकिन मशवरा तो यही दिया गया है कि भाई एक दिन में अगर कुछ होता है तो कर लेना, हफ्ते का टाइम नहीं लेना। अच्छा। मतलब मेरा जो जाती इनपुट है, एक दिन के अंदर कमांडो एक्शन करें अच्छा। और हफ्ते में इसको ना करें। और बड़े सिंसियर लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और सलमान सफदर के बाद आपको किसी नजर रखे ना गेट पे कौन जाता है। हम्म। तो बाकी ये है कि जो 8 फरवरी था, अभी याद करें आपको जब मैं कहता था यार अब मुझे जबरदस्ती आपने 8 फरवरी से, मैं क्या 8 करूं, फरवरी मुझे को, हाँ। फील नहीं आ रही कुछ। तो लोग उस वक्त समझने लगते हैं कि वो नीचे आ जाते हैं कमेंट, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप बताएंगी अब आपका सॉफ्टवेयर किसने अपडेट किया है? क्या आप लोग बिल्कुल। निकले नहीं? मतलब आप हाँ जी। निकले ना भाई। मुझे तो ये ऐसे ही ले रहे होते हैं ना कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो जैसे हमें तो फौरन एंटी बना के पीटीआई और फौरन हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करवा देते हैं। तो जी। अपने सॉफ्टवेयर के बारे में क्या ख्याल है? पूरे सूबों में इधर उधर कहीं तो निकलते, जहां कहीं वोट दिया था निकल आते भाई आप लोग। हम्म? जी। तो बात यह है कि हम जब प्लानिटरी पोजीशन देखते हैं, जब उसमें कुछ नहीं नजर आता, तो मैं अब आपको क्या जबरदस्ती, हाँ ये अब मसला ये भी है कि कुछ पाकिस्तान में या दुनिया में ये होता भी है, जो लोग समझते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के इल्म को नहीं जानते ना, वो ये समझते हैं कि ये लोग खबरें सुन के खबरें देते हैं। हाँ, अक्सर ये अगर भी कमेंट आ रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि माइंडसेट ये है कि ये कोई इल्म नहीं है, और ये तीर तुक्के हैं, और ये बस फजूल सी वो है। और माशाल्लाह इसीलिए जो ये समझते हैं कि इस इल्म, कोई इल्म को चैलेंज करते हैं कि एक नॉलेज नहीं है, तो उनको तो ये सीखने के लिए दाखिला लेना चाहिए। हम कोर्स करवा रहे हैं, अब तो 1 महीने का भी हमने शॉर्ट कोर्स डिजाइन कर दिया है कि शायद कोई जबरदस्त। अकलें खुल जाए, हिकमत समझ आ जाए। बाकी पुराने दौर में तो अलबरूनी वगैरह जितने भी दुनिया के हकीम साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजी तो मस्त थी हिकमत के लिए, मेडिकल साइंस के लिए एस्ट्रोलॉजी मस्त थी। जी। तो बहरहाल ये तो खैर अब दौर ऐसा आ गया, जाहिलों से भर गया, मालूमात का जितना अज़दहाम है उतना ही इल्म उठ गया है, हिकमत उठ गई है। जी। एनी हाउ, 23 फरवरी जो है अंगारक योग लग रहा है। अंगारक योग दोबारा बनेगा, अभी खत्म हो गया था कुछ दिनों के लिए, फिर बनेगा। 17 को अच्छा। सूरज ग्रहण हुकूमत को लगा, पूरी दुनिया को पार्शली है, वैसे बहुत ज्यादा
अफेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि 23 को वेरी आफ्टर मार्स एंटर हो जाएगा, जब मार्स सन राहु इकट्ठे हुए तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट क्या होगा। हमारे तो इंडिया और पाकिस्तान के तो सीधे सीधे हेड जितने भी हैं, चीफ जितने भी हैं, मतलब जितने भी चीफ होते हैं, जैसे चीफ इरिगेशन ऑफिसर जो होता है, मतलब महकमा पाशी का चीफ, इसी तरीके से किसी और चीफ मिनिस्टर कोई, और जितने भी चीफ हैं या हेड हैं इंस्टीट्यूशंस के, वो खतरे में आ रहे हैं, क्योंकि वो 10वां घर होता है टॉरस असेंडेंट में, काम के घर में। जो मुल्कों की जब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं तो 10th हाउस रिप्रेजेंट हेड ऑफ स्टेट्स या इंस्टीट्यूशन, पार्टी हेड भी, इवन इमरान खान खुद भी, इवन नवाज शरीफ भी, जो भी पार्टी हेड है। तो 23 फरवरी एक क्रिटिकल दौर का आगाज करेगा गिरहन के वेरी आफ्टर। तो क्या लगता यूं है कि जो 23 फरवरी के आखिरी दिन है ना फरवरी के, ये तो पता नहीं क्या हो सकते हैं, मुझे नहीं अंदाजा कि ये, और ये क्योंकि अभी कंटिन्यू करेगा अंगारक योग दोबारा, और राहु के साथ मार्स आईटी बूम करेगा, लेकिन साथ ही आपकी इंटरनेट की मोतली दोबारा आप देखेंगे, लोड शेडिंग भी दोबारा देखेंगे, लोड शेडिंग बहुत होगी अब। अच्छा, हाँ जी, बिजली की सप्लाई कट भी होगा, सैटेलाइट भी गिर सकते हैं, सैटेलाइट गिरने की खबरें, आग के इवेंट, जल्जलों की बातें, जल्जला छोटी चीज है जो आग लगनी है उसको नहीं हम बयान कर सकते इसमें लफ्जों में या सोचों में। तो एक अजीब सा डिजास्टर आ रहा है और आग के साथ आ रहा है, जिसमें इवन इंटरनेट की सप्लाईज भी, आप लोगों भी वीडियो शीडियो आप जो है ना अपनी पहले कोई अपलोड करके जनरल वीडियोस ना ट्रू प्रेडिक्शंस की रख लें। अच्छा, तो ये आपको याद ही है, जब जब आप लोगों को इंटरनेट का बताया तब तब आपने देखा, फिर इंटरनेट भी बिल्कुल। तो इमरान खान के लिए आप लोगों को नरमी नजर आएगी, कुछ हलचल है, हलचल की बुनियादें आखिरी आते आते, वो जैसे कहते हैं ना, मदीना आते आते हम जो कर सकते थे कर रहे हैं जी बाकी अल्लाह मालिक है। ये तो वो बाकी है कि आ, आप कुछ करके हैं, दुआएं कर रहे हैं, मुझे तो लगता है उसके असरात हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब तो दुआएं हैं, इधर ढेरों दुआएं हैं, और बहरहाल इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ दिनों में ये सलमान सफदर के बाद और भी कोई मुलाकातें चीजें मिलेंगी। लेकिन ये जो हेड ऑफ पार्टीज के लिए या ऑल काइंड ऑफ हेड्स के लिए जो प्रॉब्लम आने वाली है 23 से ऑनवर्ड, ये तकरीबन फिर काफी दिन होगी, मार्च के मिड तक तो हाईएस्ट टाइम होगा, 23 से 15 मार्च के दरमियान में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नरम दिल उसको किस तरीके प्रेडिक्ट करे, कोई सॉफ्ट हार्ट उसको शाली पुलाव में भी कैसे लाए। तो ये काफी ज्यादा ट्रबल्स आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, 23 फरवरी के लिए बाद आपने वैसे पीटीआई को भी और सुहेल अफरीदी साहब को भी एक सजेशन दी थी, मुझे तो लगता है उन्होंने सुन ली है। आपने कहा था कि 23 फरवरी के बाद अगर ये प्रोटेस्ट की तरफ, मार्च की तरफ जाएंगे तो कामयाब रहेंगे। अब शायद खटक साहब कहते पेशावर में हमारा कंटेनर तैयार है जिस पर लिखा हुआ है आजादी या मौत, इस पर हम किसी भी वक्त बैठ सकते हैं और ट्रक की ड्राइविंग सीट पर सुहेल अफरीदी साहब बैठेंगे। तो मार्च अब इस्लामाबाद की तरफ नजर आता है आपको? अब याद करें जब पिछले दिनों आप लोग पुरानी वीडियो उठा के देखा करें, जब जी आप मुझे जनवरी में इंसिस्ट कर रहे थे कि फरवरी में, कुछ 8 फरवरी कहते थे, मैं कहता था यार आपका दिमाग ठीक है, 8 फरवरी हो गया कुछ भी नहीं। और आप सुहेल अफरीदी को गिरवाते थे तो मैं कहता था ये गिरेगा तो मार्च में जाके गिरेगा। बिल्कुल, याद आया जी कि बिल्कुल ये याद मोमेंटम बनाएगा, है इमरान खान की रूह इसमें, ये बढ़ते बढ़ते वहां तक आएगा और मार्च में इसका हाईएस्ट टाइम होगा। तो इसलिए अब बिल्कुल कंटेनर वो हिल भी सकता है, काफी चीजें टफ हो सकती हैं, और ये सब कुछ 23 के बाद हैपनिंग हो सकती है, नजर आ सकती है। 23 से पहले क्योंकि मार्स एग्जॉल्टेड अपने हाउस में था, एग्जॉल्टेड हाउस में तो डिफेंस, फौजी और डिफेंस फोर्सेस, पुलिस, खिलाड़ी, इनके सामने मतलब इनका कोई मुकाबला ही नहीं है ना। तो इसलिए मुझे उम्मीद यही थी कि वो फड़कने नहीं देंगे बिल्कुल भी 23 तक 23 के बाद ही लूज होंगे।
तो इसलिए फिर अच्छा मशवरा मैंने तो दोनों साइड की ही रखनी होती है, हमारे लिए तो हमारे हैं दोनों ही। जी ठीक है। उसामा साहब, आप नरमी की बात इमरान खान साहब के लिए कह रहे हो, तो वैसे सुहेल अफरीदी साहब की भी एक वजीर आजम से मुलाकात हुई थी, अभी महमूद चकजई साहब की वजीर आजम से होनी है। एक तरफ तो इमरान खान साहब के लिए नरमी भी देख लें, और ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी, या इमरान खान साहब इस चीज को मानेंगे? अगर इमरान खान साहब के पास जब बात जाएगी ये तमाम, कि वो नरमी फिर सख्ती में तो नहीं बदल जाएगी? उम्मीद तो अच्छी है कि अच्छा। इस दफा बात दिमाग में उतर जाएगी जिस अंदाज से की गई है। चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ जी जी। कि देखिए खान साहब यू टर्न के तो माहिर थे और माजी में बहुत लेते भी हैं, और मैं भी समझता हूँ यू टर्न कोई बुरी बात हुई, दीवार में सर फोड़ना तो कोई तरीका नहीं होता, तो यू हाँ टर्न जी। लेना चाहिए। जब हालात देखें तो मैनूवर करना ही इंसान है ना, वरना तो आप खोते ही हुए हैं ना, कि अगर सीधे ही घुसते चले जाए। जी हर चीज की सिचुएशन है कि यू टर्न कहाँ है। यू टर्न नहीं लिया जा बिल्कुल सकता सिर्फ तकवा इलाही में, मालिक बिल्कुल हकीकी को जान देते वक्त यू टर्न नहीं लिया जा सकता, उसकी मार्फत की तरफ जाते हुए यू टर्न नहीं लिया जा सकता, उसकी राह में जाते हुए यू टर्न नहीं लिया जा सकता। बस बिल्कुल तौहीद से नहीं लिया जा सकता किसी सूरत, उस रुख में जाते हुए सिरात जी मुस्तकीम पे नहीं लिया जा सकता यू टर्न। बाकी हर जगह लिया जा सकता है जहां मर्जी लेते फिरे आप, हिकमत इसी का ठीक नाम है। और बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं कि चलो जी आपकी 9 मई तो गलती नहीं है, हम्म। लेकिन आपकी ये तो गलती है कि इस टाइम आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो पार्टी की जो मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा। बिल्कुल आप हैं इधर जेल में, अवाम है बेचारी पिसती हुई, मायूस, जी जहनी तौर पे टॉर्चर होती हुई, और मजे कौन कर रहा है, बसंत कौन मना रहा है, नून लीग, पीपल्स पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी। और पीस कौन रही है, पाक फौज तंग हो रही है, अवाम तंग हो रही है, आप तंग हो रहे हैं, आपका फॉलोअर तंग हो रहा है, वो मजे जी कर रहे हैं। अच्छा जितना आप प्रेशर बढ़ाते हैं वो लॉक ऐसा लग गया है कि वो सीधा आप जफ्फी डलवा देते हैं, जिसको जिसको आप बैश करते हैं उसकी जफ्फी किधर को डलती है, फिर वो भाग के उधर जाता है नवाज शरीफ की तरफ। जी तो मेहरबानी बिल्कुल फरमाएं अपनी स्ट्रेटजी को कोई अकल करें, आपका इन बेचारों का आपकी मोहब्बत में आपको अपने रहनुमा बनाने का क्या फायदा हुआ। हाँ जी। तो अब इस गलती को तो माने ना कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल जो अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट करनी होती किसी मैकेनिज्म जो पार्टी को चलाने का, वो आपके पास नहीं है। ठीक है। एक्सेप्ट इट, तो यू टर्न है, फौरन अपनी इस गलती के आधे के लिए आपका निकलना जरूरी है, वरना कई लोगों का खून, कई लोगों की जानें, कई लोगों की एफर्ट सब बेकार चली जाएंगी। अब मुझे बताएं ये बात जो मैं अब कर रहा हूँ ये समझ आती है कि नहीं आती? नहीं, समझ तो आती है। अच्छा फिर आपका मिशन तो ये था, अब मैं आपके इमरान खान बना की बात कर रहा हूँ ना, आपका ठीक है। मिशन तो ये था कि भाई ये लोग एक इनकलाब करेंगे, मैं इनको पॉलिटिकल अवेयरनेस का मिसाल दिखाऊंगा, फिर ये मुझे बचा लेंगे। कोई आपकी उस हिसाब से तो एहतजाज या चीजें कंडक्ट की नहीं हो सकी। ठीक है। फिर उसके बाद आप अब कहते हैं आप इस्लामाबाद नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है आपको पता है कि ये लोग तो जालिम हुए हैं, बच्चा तो नहीं मराना किसी गरीब का। जी आपकी अपनी कब्र अब कितने किलोमीटर के फासले पे होगी? 70+ जो हो रहा है बंदा, कितना जाएगा? 18 साल, चलो 100 कर लो, बड़ा कोई फिट सुपर फिट आदमी है 100 सेंचुरी कर जाएगा, लेकिन कितनी कहानी एंड की तरफ ही जा रही है, तो किसी के ठीक है। बच्चे मराना तो कोई हिकमत नहीं है। तो अच्छा। इसलिए इमरान खान की अच्छी बात है वो नहीं कर रहे। जी तो अब इस बात पे बात ये हुई कि 9 मई की तरफ उंगली करना, बस ये गलती थी, ठीक है। आगे इन्वेस्टिगेट कर लें, ठीक जितना है। जितना जिसके खाते में आए वो डाल दें। ठीक है। और ये जो गलती है यू टर्न जिस पे आप बनता है कि लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा आपकी इससे, ना आपको ना लोगों को,
तो फिर किस लिए अपना वक्त जाया कर रहे हैं, लोगों का जाया कर रहे हैं। अच्छा, बाहर आए, अपने लोगों में आए, उनमें दोबारा से अपनी चुपचाप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ क्रिएट करें, दोबारा से इस सब को करें। पाकिस्तान का दुश्मन इस वक्त ताक लगाए बैठा है, कभी भी ये जितने अटैक्स हो रहे हैं, जितनी चीजें ट्रिगर की जा रही हैं, जंग फिर आ जानी। आपको अब इंडिया पे नहीं करना पड़ेगा, बताओ, चलो आप बताओ। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही है। 26 पहलगाम में हुए बहाना बना के आप पे कर दिया था। जी, आपके 50+ हो गए और आपको पता है इंडिया का हाथ है, और 11 जगहों पे बलूचिस्तान में एक ही दिन में होता है, बाकी पूरी आग। तो आपको करना ही पड़ना है इंडिया पे अटैक, कि उनको जवाब दें कि भाई अब हम इधर नहीं, पहले तुम्हें ही सीधा करते हैं। ठीक है, एक ना एक दिन आना ही है, वो दिन आए पड़े बिल्कुल ठीक पाकिस्तान है। इंडिया के भी। तो अब इस सूरत हाल में आपने जब ये देख लिया कि आपकी ठीक है कामयाबी, ये यहाँ तक आपने सोच आपकी जो थी ना, पर लोगों को बता गई है अभी खान, तू खान ही है जबरदस्त, तूने पंजाब हुकूमत गिराई हमारे बगैर, हाँ जी, वरना तो स्टैब्लिशमेंट लाती है, स्टैब्लिशमेंट ही उतारती है ना। तो ये ठीक एडवेंचर है। इनका जाती था, उसका इन्होंने 8 फरवरी में रिजल्ट मजा ले लिया, जो हाँ जी, निशानों के बगैर भी ठप्पे सब कुछ। लेकिन अब इससे आगे भी उन बेचारे ठप्पे जिन्होंने लगाए, उन्होंने तो गरीबों ने इसलिए लगाए थे क्योंकि मजे कराएगा हमें, हाँ जी, ठीक है, इसलिए तो नहीं कि धक्के भी हम खाएं जेलें भी हम सहे। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, मैं देख रहा था उस दिन केपी के हाउस में जो टोन्स थी, लो टोन है, सोहेल अफरीदी को सुनना लो आवाज है, करंट नहीं था, वो करंट ठीक नहीं है, था जो 8 फरवरी के एहतजाज के लिए चाहिए था, बस ठीक है, मरियल आवाज थी। क्योंकि उससे एक दिन पहले कोर कमांडर टेबल पे बैठा हुआ था, और वो अच्छी बात थी। हाँ जी, ठीक तो है। फिर अब कहें कि बस प्यारे हो गए हम्म, कहें ना प्यारे हो गए। अब बात यह है कि ये बात जो है इमरान खान को भी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि इमरान खान को भी ये इनसिक्योरिटी है कि इन्होंने इतनी दफा हमले कराए, ठीक है, और उनको भी इनसिक्योरिटी है कि साईं आप तो माशाल्लाह पहले भी हमें डिच कर गए। ठीक है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ फिर अच्छा है कि भाई जब को उतर जाओ उतर जाता है, जब को आ जाओ अच्छे बच्चों की तरह भाग के ऐसे आके यस बॉस करके खड़ा हो जाता है। ठीक है, आना है कम से कम इनके ठीक है। सिस्टम के हिसाब से। तो ये जी, इनकलाबी जो सोच है ना, उसके लिए तरबियत हम्म, जरूरी है, और ठीक है, तरबियत के लिए सालों लगते हैं, पहले तरबियत करनी पड़ती है। ठीक है। उसामा साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन, इमरान खान साहब के लिए आप नरमी देख लें, वो नरमी किस सूरत में देख रहे हैं आप? बस मुलाकातों की हद तक, हाउस अरेस्ट, बैरून मुल्क, किस तरह की नरमी देख रहे हैं? ये बात तो नहीं बदलेगी, ये तो कह चुका हूँ कि नरमी बस इसी सूरत की है कि हाउस अरेस्ट हो जाए, बाहर चले जाएं, इस टाइप का कुछ भी। अच्छा, ऑप्शन है इनके पास, यही दो ऑप्शन है? हॉस्पिटल भी है, बार बार घर हॉस्पिटल? भाई। यार एक बात मुझे बताओ, आप तो मेरे से यूं पूछने लग जाते हो जैसे मैं अपनी मर्जी से कुछ इसमें डाल सकता हूँ। बार बार अच्छा, घर इन्हीं चीजों को ट्रिगर करता है, बस उसमें इधर से ठीक इधर है, हो सकता है, इधर से इधर हो सकता है बंदा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे आखिरी क्वेश्चन था मेरा आपसे, वो भी आंसर मिल गया। आप तो ठीक है, आप अपनी रीडिंग्स दे रहे होते हैं, लेकिन मैं तो ग्राउंड सच्ची रियलिटीज को क्या होनी, देखने अच्छा का। एक बात मुझे बताए, सच्ची क्या होनी है, मेरी रीडिंग या आप लोगों की ये खबरें, और ये जो आप लोगों के तजिया निगारों ने 8 फरवरी को क्या बनाया हुआ था, चले बताएं। 8 फरवरी को तो एक हवा बनाया हुआ था उन्होंने। फिर किधर गया वो, लोगों का हवा टाइम जाया निकल। किया ना। तो जी, हकीकत जी, सुनने की इनको आदत डालें। ठीक है, अब मैं चले आपको बता देता हूँ, चले आप जो सुनना चाह रहे हैं वो भी बता देता हूँ। ये लोग ये समझ रहे हैं, मतलब जो डील शील करने की बातें और जो भी मीटिंग्स मुलाकातों की बातें, जी, कि भाई कोई सी इस बात पे लाया जाए कि पीटीआई सफर कर रही है, मुल्क सफर कर रहा है, सब सफर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 9 मई की गैर मशरूत माफी हो जाए, और उधर से जो है वो केसेस जो भी ओरिजिनली उस पे उनको विदड्रॉ देखा हो जाए। जाए। हाँ विड्रॉ होके, और ओरिजिनली अगर कोई है तो है, वरना नहीं। ठीक है,
और इधर से ये है कि कुछ ऐसा हो कि दोबारा से इलेक्शन, दोबारा से चीजें, दोबारा से एक टाइम, खास वक्त मिल जाए और एक टाइम ठीक मिल जाए ताकि चीजों को और इंटेंसिटी और सोशल मीडिया जो है वो ये कंट्रोल किया जाए या उनसे डिस्टेंस किया जाए। ठीक है। और बस इस तरह की बात है। और इमरान खान वो तो बहुत पहले ही कह चुके थे मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जी सारों के हाथ तो रंगे होते हैं ना। फिर पुलिस पूरी जी रंगी गई, सारा मशीनरी रंगी गई इस सारे ऑपरेटर्स में। तो ठीक है। तो सबको फिक्र होती है इस ये एक एक क्राइम जो होता है ना, इसके पीछे कई हाथ होते हैं तो इसलिए वो सबको अपनी सिक्योरिटी चाहिए। तो अब बिल्कुल वो इनसिक्योरिटी ही का मसला था। तो बहरहाल उम्मीद ठीक। लग तो रही है, लेट्स सी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनकी रीडिंग्स, उनकी प्रेडिक्शंस। वो इस वीडियो में भी, जब भी मैं वीडियो करता हूँ, जब भी मैं एक हैपनिंग पर इनकी प्रेडिक्शंस लेकर जाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उस तरह ही हुआ होता है। 8 फरवरी का एहतजाज आप लोगों ने देखा, जैसे ही उसामा साहब ने कहा था, मुलाकातों का सिलसिला भी बहाल हो गया। आगे क्या होने वाला है वो भी मैंने जान लिया। 23 फरवरी के बाद जो उसामा साहब ने बातें की हैं, वो भी आने वाली वीडियोस में मैंने उसामा साहब से जब हूबहू सही होंगी तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा, और वो क्लिप भी चलाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हवा में बातें नहीं होती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग जो होती हैं ऐसे ही साबित होती हैं। मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।